वो परसुएड कर रही थी कि आप ये वाला काम ना करें क्योंकि पाकिस्तान बहुत मारेगा, और वो जो बहुत मारने वाला था ना, उस काम का आगाज हो गया है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ राजस्थान से भी आपको अनकरीब ब्रेकिंग मिलने वाली है, और परगवाल से भी आपको डिटेल में आपके वहाँ के नुमाइंदे जो हैं वो ब्रेकिंग देने वाले हैं कि किस तरह हमारी रेगुलर आर्मी नहीं थी परगवाल के ऊपर। ये आपने जहन में रखना है, हमारे रेंजर्स थे सिर्फ, जिनके पास असला भी बहुत छोटा और थोड़ा सा होता है, और उन्होंने इस तरह वहां पे बारबेक्यू किया है उनका कि वो भागे हैं वापस। तो हालांकि तीनों तरफ से आप अगर घिरे हुए हों तो उस वक्त मज़ाहमत करनी या उस वक्त लड़ना असल जिदारी का और जिगरे का काम होता है भाई। तो हमारे जवान जो हैं वो डट गए हैं। अब जो घुस के मारने वाली स्ट्रेटजी है ना, उसके ऊपर हम अमल पैरा हैं इस वक्त, राइट नाउ। अच्छा रिजवान भाई, सलमान हैदर, रिजवान भाई आपको एक और अपडेट मैंने देनी थी क्योंकि आपको तज़िये में ज़रा आसानी हो। दोनों सिस्टम पाकिस्तान के चेक हुए डिफेंस के हवाले से। एक तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9, एक जहाज जो राफेल का गिराया गया है वो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए गिराया गया है, और अग्नोर में, जी हाँ, मकबूजा वादी में जो इनका राफेल गिराया पाकिस्तान ने, वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए गिराया गया है। जबकि दूसरा, जी हाँ, हमारे JF-17 थंडर के हवाले से आपको बता रहा हूं, ये हमारा जो फाइटर जेट है इसने इसको निशाना बनाया। तो सर एक वक्त में तो हमारे दिफा के हवाले से दोनों एस्पेक्ट चेक हो गए ना। आपका JF थंडर जो है वो दूल्हा है इस पूरी जो वारदात है इसका, और उसने ही जो है, अगर वो जो जिस तरह उन्होंने उड़ाए थे Su-30 और राफेल, अगर वो कहीं इधर को आ जाते तो लाहौरियों को आज डॉग फाइट देखने का मौका मिल जाना था, लेकिन वो रास्ते में से पलट गए। तो इसलिए जो है वो हम मिस कर गए यहाँ पे लाहौर में ना। अदरवाइज तो लाहौर ने डॉग फाइट देखनी थी आज, लेकिन वो नहीं आए जी। वो अपने उस इलाके में भी नहीं आए जहाँ पे आना जो है वो अग्रेशन समझा जाता है। बॉर्डर से 20 किलोमीटर के अंदर अगर आप आते हैं तो उसे अग्रेशन ख्याल किया जाता है। वो उसमें भी नहीं घुसे, सिर्फ उन्होंने उड़ाए थे। ठीक है। अच्छा, ब्रिगेडियर गजनफर में भी हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, ये कितनी बड़ी किसी भी फौज के लिए, दुनिया की एक बड़ी फौज कहलाती है, पाकिस्तान से 3 गुना बड़ी कहलाती है, असले के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से, हर लिहाज से बहुत मजबूत तस्वर किया जाता है, लेकिन शायद वो पाकिस्तानी जिगरे इनके पास नहीं है। सर कितनी बड़ी हजीमत है कि आपने विद इन 15 से 20 मिनट उनके हमले के, उनके 2 राफेल तैयारे गिरा दिए, और ना सिर्फ ये गिराया बल्कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर गिराया। और ब्रिगेड हेडक्वार्टर से मुतालिक भी ये खबरें, ये वही ब्रिगेड हेडक्वार्टर है जो 2019 में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने लॉक करके उनको बताया था कि हमारे पास ये टारगेट है, अब भी वक्त है, यहां से संभल जाओ। आप बताइए कितनी बड़ी हजीमत है किसी फौज की। एक तो सबसे पहले देखिए कि अपनी पुरानी रेपुटेशन के मुताबिक नरेंद्र मोदी जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द इंसान है, और जो अपने इस पूरे खित्ते को और अपने मुल्क को तबाही की तरफ गामजन करके रखा हुआ है, उसने दोबारा रात की तारीकी में हमला किया। पहले भी रात को हमला किया था, अब भी रात को हमला किया। और हमला किधर किया? देख, दुनिया में लड़ाई के भी कुछ असूल होते हैं, वो सोशल असूल है, और वो असूल दुनिया ने डिवाइस किए हुए हैं कि भाई अगर आपने लड़ाई करनी है तो लड़ाई में आपने वॉर में इन चीज़ों का ख्याल रखना है। पूरी दुनिया में लॉ बना हुआ है। और उसमें सबसे बड़ी बात एक तो सिविलियंस की तो आती है, कैदियों की, उसके बाद आती है मुकद्दस मुकामात की, कि आपने एक दूसरे के मुकद्दस मुकामात को नहीं तबाह करना, उन पे हमला नहीं करना, उनको आपने प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि रिलीजन सबके लिए एक जैसा होता है। इसने फिर मस्जिदों पे हमला किया, जो अपना भालपुर में मस्जिद पे हमला किया, मुरीतिया में मस्जिद पे हमला किया, कोटली में मस्जिद पे हमला किया, मुजफ्फराबाद में एक मस्जिद पे हमला किया। मस्जिदें क्या दहशतगर्दी का गढ़ होती है? आप कहते हैं कि जी दहशतगर्दी, इससे पहले भी आपने बालाकोट में अब कर दिया, चलो जी मिसाइल मार दिए, स्टैंड ऑफ। मैंने आपको पहले बताया था सलमान, जब हमारी बात हो रही थी कि ये जो जंग होगी ये स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से लॉन्चर की जंग होगी, उन्होंने मार दिए। यहाँ पे लगे लोग, वहाँ पे बाहर निकल के, मुरीतिया में मेरी बात हुई तो वो खड़े हुए थे, वहाँ से बाहर निकल के देख रहे थे कि यार कड़ा मिसाइल लग गया था, टुकड़ा कितने पे घर ले जाइए, ड्राइंग की रखेंगे। तो वो ये हमारा सिविलियंस का ये रिस्पॉन्स था। अब पाकिस्तान ने कहा था, और बड़ा कैटेगोरिकली कहा था, आपको याद होगा कि जी अगर आपने हम पे हमला किया तो वी विल हिट बैक, और हम फिर हिट बैक करेंगे तो हम हर वो काम करेंगे जो हमें सूट करता है।